मीडिया केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि समाज की सोच और दिशा निर्धारित करने वाली शक्तिशाली संस्था है। डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में जब एक खबर तुरंत वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाल रही हो, तो उनकी जिम्मेवारी और भी व्यापक हो जाती है। लेकिन वर्तमान समय में जब फेक न्यूज, सनसनीखेज रिपोर्टिंग और व्यावसायिक दबाव बढ़ रहे हैं, तब मीडिया की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उसे चाहिए कि वह हिंसा, भय और विभाजन को बढ़ावा देने के बजाय शांति, सद्भाव और नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करे। लेकिन ऐसा संभव तभी हो सकता है जब मीडिया कर्मियों के जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों का संचार हो। और जब आध्यात्म की बात हो, तो ब्रह्मा कुमारी संस्था से बेहतर कोई स्थान नहीं हो सकता। हर साल की तरह 2026 में भी अरावली की वादियों में बसे ब्रह्मा कुमारीज के पवित्र और दिव्य वातावरण में 5 दिवसीय राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से जुड़े पत्रकारों, संपादकों और मीडिया विशेषज्ञों ने भाग लिया और मीडिया की जिम्मेदारियों पर गंभीर मंथन किया। ज्ञान सरोवर में आयोजित सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, संस्था के महासचिव और मीडिया विंग के चेयरपर्सन राजयोगी बीके करुणा भाई, प्रभा के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सरला दीदी, बीके सुशांत भाई, बीके शांतनु भाई, शिक्षा प्रभाग की वाइस चेयरपर्सन राजयोगिनी बीके शीलू दीदी, रायपुर से प्रोफेसर डॉक्टर मान सिंह परमार, द संबंध एवं कनक टीवी के एडिटर तान्या पटनायक, दैनिक ट्रिब्यून के एडिटर नरेश कौशल समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। पत्रकारिता केवल सूचना देने का काम नहीं कर, सूचना देना तो सब लोग आजकल सोशल मीडिया खूब सूचना दे रहा है और फेक न्यूज़ का अंबार है, मिस इन्फॉर्मेशन का अंबार है। परंतु सोशल मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष भी है कि उसने लोगों को आवाज़ दी है। हर व्यक्ति पत्रकार बन गया है, हर आदमी सूचना का प्रेषण करता है। ये बहुत ज़रूरी भी है। सोशल मीडिया चाहे तो देश में शांति स्थापना में या शांति की ओर ले जाने में सोशल मीडिया बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। पर देखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू ऐसा है जो श्वेत पक्ष है और दूसरा ऐसा पहलू है जो कृष्ण पक्ष है। तो सोशल मीडिया भी बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु ये बात ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको अभी बहुत कुछ करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इस शांति स्थापना में अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तो हम लोगों में अच्छे गुण, अच्छी बातें लाएंगे। क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, थ्योरेटिकली बहुत अच्छी बातें करते हैं, आइडियली बहुत अच्छी बातें करते हैं। शांति होना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। कौन चाहता है नफरत हो? लेकिन फिर भी पिछले 50-60 साल में कोई इस बात को दावे के साथ कह सकता है कि शांति बढ़ी है और नफरत कम हुई है? अपनी व्यवसाय आप जानते हैं, यहाँ भी आप इसके बारे में सोचते होंगे, परंतु ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय लगभग 90 साल से एक मैसेज दे रहे हैं कि जैसे एक विश्व है, वैसे ये जो भी इस विश्व में रह रहे हैं वो एक परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं। जिस प्रकार से आज के युग में अहंकार बहुत दिखाई देता है, तो यहाँ आने के बाद अहंकार लेश मात्र भी उसका कहीं कोई एहसास होता नहीं है। इस प्रकार का दिव्य परिसर यह है जहां मुझे आने का अवसर आपने दिया। मैं आप सबका, खास करके ब्रह्म कुमारीज का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, आपको नमन करता हूं कि इतना बड़ा अवसर मुझ जैसे एक साधारण से सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता को आपने उपलब्ध करवाया। शांति आत्मा का संस्कार है, आत्मा का स्वधर्म है, तो इसीलिए मन की शांति कहा जाता है। आत्मा क्या है, उसमें शांति भरनी है।
फिर संसार में शांति जाएगी। अब आत्मा, हमने दीपक जगाया तो हम चैतन्य ज्योति में तीनों चीजें हैं। जैसे दीवा बुझा तो लाइट भी गई, आग भी खत्म हुई और उसका रूप भी खत्म हुआ। ऐसे आत्मा शरीर से निकली तो उसमें से मन भी गया, बुद्धि भी गई और उसका चरित्र भी गया, 7 संस्कार चले गए। तो संसार में रहते हुए, जिंदा होते हुए, शरीर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए हमको शांति का अभ्यास, अनुभव और वातावरण बनाना है। पूरी दुनिया में युद्ध, मृत्यु, तबाही, विस्थापन और मानवीय विपदाओं का अंतहीन सिलसिला चल निकला है। निस्संदेह ब्रह्म कुमारी मिशन विपदाओं के सिलसिले को थामने में आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से अथक प्रयास कर रहा है, लेकिन इस मिशन के साथ साथ मीडिया भी शांति के लिए हो रहे प्रयासों में अपना भरसक योगदान करने लगे, अपनी सक्रिय भूमिका निभाने लगे, तो इस दिशा में विश्व जनमत और मजबूत हो सकता है। जो असली ताकत है व्यक्ति की, मनुष्य की, उसका एहसास कराता है। और वो ताकत शरीर नहीं है, वो ताकत आत्मा है। उससे साक्षात किस प्रकार से हो, क्योंकि हम उस परम पिता परमात्मा का ही वंश है और उससे साक्षात्कार हमारा नहीं है। तो हम सब लोगों का जो दुर्भाग्य था उसको सौभाग्य में परिवर्तित करने का काम मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से संस्था कर रही है। यह सम्मेलन केवल चर्चा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें आध्यात्मिकता और प्रोफेशनलिज्म का संतुलन देखने को मिला। हर दिन की शुरुआत राजयोग मेडिटेशन से होती थी, जिसके बाद विभिन्न सत्रों में मीडिया के बदलते स्वरूप, नई चुनौतियां और समाज में उसकी भूमिका पर चर्चा की गई। अगर हम इस संस्था को देखें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है मीडिया की, जहां से ये सारा का सारा एक साथ कार्य किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान प्लेनरी सेशन, इनसाइट सेशन, 1-to-1 टॉक्स जैसे कई महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में यह बात प्रमुख रूप से सामने आई कि आज मीडिया केवल सूचना देने का माध्यम नहीं रहा, बल्कि यह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव का एक शक्तिशाली उत्प्रेरक बन चुका है। इसके अलावा पीस न्यूज की टीम ने मीडिया की दिग्गज हस्तियों से खास बातचीत की। देखिए उसकी झलकियां। आप ज्ञान सरोवर परिसर में आयोजित मीडिया कॉन्फ्रेंस में एज अ चीफ गेस्ट पहुंचे हैं और ये कहना चाहिए कि आपके बिना तो शायद ये मीडिया कॉन्फ्रेंस संभव ही नहीं हो पाती। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि स्पिरिचुअलिटी और मीडिया में क्या कनेक्शन है? देखिए, मीडिया में स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिकता के बिना मीडिया चल नहीं सकता है। और आध्यात्मिकता अगर स्वीकार करेंगे, उसको अनुभूति करेंगे, यूँ कहिए, तो मीडिया में एक सकारात्मक भाव आएगा, मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता होगी और लोक कल्याण की भावना लोगों में आएगी, शांति की भावना लोगों में आएगी। तो यहाँ आकर के जो हमारे पत्रकार बंधु आते हैं, एक अच्छा अनुभव, एक अच्छी अनुभूति लेकर के जाते हैं और अपने कार्यस्थल में जाकर के अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो भारत में एक अच्छा माहौल पैदा होगा और एक सकारात्मक सोच, समाज, सकारात्मक चिंतन समाज में आएगा। मन की शांति से विश्व की शांति, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो ब्रह्मा कुमारी इसका यही है कि टाइम टू टाइम 30 साल से हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हर साल 2 बार प्रोग्राम करा रहे हैं मीडिया वालों के लिए। एक तो मई जून में, एक का जो है सितंबर अक्टूबर में। तो हमारा ये ध्येय है कि स्व परिवर्तन का मतलब क्या है? स्व परिवर्तन का मतलब है कि हम जो अपने को स्व समझते हैं, हम देह समझते हैं, देह की पोजीशन, पावर, पोस्ट, लेकिन परमात्मा आके बताते हैं असली स्व जो है तुम आत्मा हो। यानी देह की स्मृति से, देह अभिमान की स्थिति से आप आत्म स्थिति में आओ। यही बेसिक परिवर्तन है, यही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है।
नमस्कार, मैं प्रियंका कौशल हूं और भारत एक्सप्रेस की छत्तीसगढ़ की स्थानीय संपादक हूं। विगत 25 वर्षों से मैं पत्रकारिता कर रही हूं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैंने काम किया है। ये जो ब्रह्मा कुमारीज में मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो 30 सालों से लगातार हो रही है, तो इस बार बहुत ही स्पेसिफिक जो विषय वैश्विक शांति के लिए यहाँ सारे मीडिया के जो दिग्गज है वो मंथन चिंतन कर रहे हैं। सबसे बड़ी आज मांग है विश्व में, वो शांति की है। हम सब देख ही रहे, विश्व में अशांति का माहौल है, देशों के बीच तलवारें खींची हुई है और हमको लगता है तृतीय विश्व की युद्ध की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो एक भय का माहौल भी है विश्व में। ऐसे में ये पहल जो है ब्रह्मा कुमारीज की, कि सारे पत्रकारों को बुलाकर विश्व शांति के लिए चिंतन मंथन करना और फिर ये भी कहना कि आप खुद से शुरू कीजिए, आप शांति आपका स्वधर्म में है, वहां ले जाना। एक बिल्कुल आध्यात्मिक, मैं कहती हूँ पॉइंट है सबसे बड़ा, कि हमने ये अगर मान लिया कि हमारे अंदर शांति है, हम शांत स्वरूप है, तो वो अंदर की जो शांति है वो विश्व में फैलती है और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है, जो स्लोगन ब्रह्मा कुमारीज ने हमको सिखाया है। एक बहुत अच्छा आयोजन, बहुत गंभीर विषय पर, बहुत बड़े विषय पर, और पत्रकारों को जागरूक करना, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में नेगेटिविटी को ही कवर कर रहे हैं। क्राइम है या बहुत सारी चीजें आप सब समझते हैं क्या आता है, वहाँ उनको ये ट्रेनिंग देना कि शांति को, पॉजिटिविटी को बढ़ाइए। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। और निश्चित ही जब हम गली मोहल्ले शहरों से शुरू करेंगे शांति की शुरुआत, तो वो विश्व तक उसके प्रकम्पन निश्चित ही जाएंगे। देखिए रहे समाचार पत्रों में हर जगह क्राइम की बात होती है, हर जगह अच्छी खबर या कोई पॉजिटिव स्टोरी बहुत कम आती है। फ्रंट पेज से लेकर आखिरी पेज तक वही भरा रहता है, चाहे टीवी देखें चाहे सोशल मीडिया देखें, बच्चों पर असर पड़ रहा है। तो ग्लोबल लेवल पे तो युद्ध छिड़ा ही हुआ है, आप सब अखबार पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, अच्छा टॉपिक है, बहुत सही समय पर ही कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और मैं तो चाह रहा था कि और लोगों तक पहुंचे बात, काफ़ी लोगों का पार्टिसिपेशन हो, तो जितने लोग पहुंचेंगे, जितने लोग समझेंगे, उतना लोग लिखेंगे और अपनी कलम के द्वारा लोगों तक पहुंच पाएंगे, चाहे सोशल मीडिया के जरिए पहुंचे, चाहे टीवी के जरिए पहुंचे। तो दो बातें हैं, पत्रकार पहले इसको समझे, अपने को शांत करे, अपने दिनचर्या को मैनेज करके अपने को कूल रखे, उसके बाद अपनी लिखाई में, अपने आर्टिकल्स में वो लेके आए और ऑडियंस उसको पढ़े और सभी लोग पढ़े उसको और समझे कि कैसे शांति से हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। युद्ध की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। जो भी हमारे में दुर्गुण होते हैं या अगर हम सद्गुण अपनाने चाहते हैं, तो उसके बारे में अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, ये सारी की सारी चीजें किसी न किसी कॉन्फ्रेंस में जाने से या कुछ लोगों के संपर्क में आने से या दूसरे के किसी अनुभव को सुनने से हमारे में आ पाती है। सम्मेलन में यह भी स्वीकार किया गया कि वर्तमान समय में मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, जिसका मुख्य कारण व्यवसायीकरण और कॉरपोरेट प्रभाव माना गया है। इसीलिए वक्ताओं ने जोर दिया कि मीडिया को मिशन के रूप में काम करना होगा, न कि केवल एक प्रोफेशन के रूप में। सम्मेलन की खास बात यह रही कि इसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी शामिल किया गया। वक्ताओं ने कहा कि विश्व परिवर्तन की शुरुआत आत्म परिवर्तन से होती है और इसके लिए राजयोग मेडिटेशन को एक प्रभावी माध्यम बताया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था पिछले 90 वर्षों से विश्व शांति, आत्मिक जागरूकता और सकारात्मक सोच को बढ़ावा दे रही है और मीडिया विंग के माध्यम से पत्रकारों को तनाव मुक्ति, संतुलित और मूल्य आधारित पत्रकारिता के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस सम्मेलन से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए। मीडिया को सकारात्मक और समाधान आधारित पत्रकारिता अपनानी चाहिए। सत्य के साथ संवेदनशीलता जरूरी है। सोशल मीडिया का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना होगा और वैश्विक शांति के लिए मीडिया की भूमिका निर्णायक है। ब्रह्मा कुमारी संस्था जो 140 से अधिक देशों में सक्रिय है, लगातार मीडिया के माध्यम से सकारात्मक सोच और आत्म परिवर्तन का संदेश दे रही है। माउंट आबू में आयोजित यह सम्मेलन एक स्पष्ट संकेत देता है कि यदि मीडिया मूल्य आधारित दृष्टिकोण अपनाए तो वह समाज में न केवल जागरूकता फैला सकती है, बल्कि वैश्विक शांति की दिशा में एक मजबूत भूमिका भी निभा सकती है।